अपना भाई समझा, इतनी बड़ी चीज दी, इतने वर्ष लग गए सिद्धि करने में, मिट्टी में ला दिया। इतना भी नहीं जानते, इतना ज्ञान नहीं, बहुत क्रोध किया। ये शांत बैठे रहे। मौन सबसे बड़ा विरोध है। अपने आप शांत हो जाएगा सामने वाला, कितना भी कह लो, बैठे रहे, कुछ भी नहीं बोला। आखिरी बोलते 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 कितना बोलेगा सामने वाला, एक सीमा होती है। अपने आप शांत हो गया, अपने आप शांत हो गया। आग भी बुझ जाती है, सब चीज़, पानी भी ठंडा हो जाता है, सब चीज़ थोड़ी देर में ठंडी होती है आखिर, और वह ठंडा हो गया। बस अब इन्होंने समझाना शुरू किया। बोला ये रस तुमने सिद्ध किया है। अरे ये रस कितने दिन काम आएगा, ये मुझे बता दो कि घर छोड़ा था राजभवन, वहाँ सोने की क्या कमी थी? रत्नों से भरे हुए थे सब खजाने, हम वो छोड़ के आए थे। कोई ऐसी चीज़ को हासिल करना था जो चीज़ हमें इस जगत में नहीं मिलती है। तुमने ये सिद्ध किया है, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। कितना चाहिए सोना तुम्हें, कितना चाहिए? उनने ऐसा किया, एक चट्टान पर डाल दिया, वो सोने की बन गई। ऐसी धूल दी, डाल दी, सोने की बन गई। वह सिरा, वह चट्टान, वो पहाड़। बता दे सोनागिरी में हुआ होगा ये, सोनागिरी सोने की बन गई थी। बताइए आप। तो ऐसा किया तो वे देख के रह गए, बहुत चकित हो गए। बड़ा असंभव हुआ कि ये क्या है, हम तो सोचते गरीब हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। अरे इन्होंने तो सब त्याग कर दिया है, इनको कोई चाहना नहीं, इनके पास वो बड़ी बड़ी रिद्धियाँ प्राप्त हो गई हैं, बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हो गई हैं। बस शक्तियाँ बोल सकते, रिद्धि तो नहीं, पंचमकार ही था उसमें। तो ऐसी शक्ति कैसे आई? इनकी मुद्रा से, इनके ध्यान से, इनके तप से आई है, जो किसी को नहीं मालूम पड़ती है। धन्य हो, धन्य हो। एकदम सिर झुक गया, आंखों से आंसू आ गए कि मैंने 12 वर्ष जिसको लगाया, इनके पास तो ऐसी बड़ी शक्ति आई जिसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, इतनी विशाल। हमारे तो रस गरिया तो कुछ नहीं, अब द्वारा सिद्धि करना पड़ेगी। और मैंने क्या किया, फिर समझाया, देखो कितना चाहिए। उनने कहा मैंने तो हार मान ली, आप महान हैं, आपके पास बड़ी सिद्धियां हैं, आपके पास जो ज्ञान है वह हमारे पास नहीं है। तो सुन लो, तुमने जो मिथ्यात्व में समय गमाया, सबसे बड़ा रत्न तो सम्यक दर्शन है, तुमने उसे गमा दिया, तुमने गमा दिया। तुमने मिथ्यात्व का सेवन किया, 12 वर्ष उसमें गमा दिए। कितने पाप का तुमने संचय कर लिया। अगर तुमने इस मार्ग में कदम रखा होता तो कितने जन्मों जन्मों के पाप कट गए होते। मिथ्यात्व से कौन सी गति होती है? 8 दौलतियाँ खुली हुई हैं, नरक आदि गतियों में जाना पड़ता है। इसलिए आज तुम समझ जाओ कि मार्ग सही ये है, और ये तपस्या ही अपने जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा वैभव है, और इसके माध्यम से सब कुछ मिलता है। तो भी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको तो आत्मा का वैभव चाहिए, रत्नत्रय, जो कोई चोरी नहीं कर सकता, जो कोई उनको जला नहीं सकता, कहीं कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारी ये चीज़ तो मिट्टी में मिल गई, और हमने जो हासिल की है उसको कोई चुरा नहीं सकता। उसे तुम धारण करो, जो सदगति का कारण है। सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो नरक, त्रियंज, नपुंसक आदि गतियों में नहीं जाते, और वो महान अच्छे देव पद को पाते हैं। या चौथा काल हो तो मुनि मनो मोक्ष मिलता है, और तुम यहाँ से सम्यक्त से जाओगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। वहाँ से विदेश क्षेत्र जाओगे, साक्षात तीर्थंकर का दर्शन करोगे, और 1-2 भाव में ही मोक्ष मिल सकता है, अंततः संसार में भटकना पड़ेगा। ये मार्ग ही सच्चा मार्ग है। जब ये समझाया, पूरा सम्यक दर्शन का प्रकरण समझाया, तब समझ में आ गया, और पश्चाताप हुआ। और पश्चाताप के बाद उन्होंने तुरंत विचार किया कि बस क्षमा मांग के हमें अपनी शरण में ले लीजिए, और सब त्याग करते हुए मुनि दीक्षा धारण की, और वे मुनि बन गए। ऐसे महान आप जानिए कौन होंगे वे? देखिए, हम शास्त्रों में पढ़ते हैं वे महान आचार्य थे जिन्हें ध्यान का बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है, जिसके माध्यम से आज लोग ध्यान की प्रक्रिया सीखते। इतना बड़ा ग्रंथ किसी संप्रदाय में नहीं, कितने श्लोक हैं, हजारों। और ऐसे संस्कृत में वह शास्त्र है, 16 प्रकार के ध्यान, द्रव्य, चेत, काल, भाव, ज्ञान का समुद्र है कि ध्यान का पूरा वर्णन भरा हुआ है।
वह है ज्ञानार्णव, और लिखने वाले हैं जिनसे कि पूरी चट्टानें ही स्वर्ण की बन गई। ऐसे महान थे वे, पर्वत को भी स्वर्णमय बनाने वाले शुभचंद्राचार्य। कौन थे? ऐसे मुनिराज शुभचंद्राचार्य थे। और उनके जो भाई भटक गए थे लेकिन समय पर से आ गए। बोलते सुबह का भूला भटका शाम को घर आ जाए तो भूला भटका नहीं कहलाता। तो आ गई उनके ध्यान में बात, और वे आ गए सही समय से। और अब उनको थोड़ी शक्ति भी थी कि संयम अपना के कुछ कर सकते हैं। और उन्होंने वैसे अनेक कुछ लिख दिए थे शास्त्र वगैरह, लेकिन जब उन्होंने आकर के सम्यक्त को जाना तो सब मिथ्यात्व छोड़ करके दिगंबरी दीक्षा धारण की। उनका नाम था भर्तृहरि। क्या नाम था? भर्तृहरि। अन्य संप्रदाय में नाम आता है, लेकिन अंत में उन्होंने पुनः अपना जिन धर्म अपना करके अपना कल्याण किया। तो बंधु, हमें छोटे मोटे लोभ लालच में यहाँ नहीं भटकना है। आप लोग देखते हो, क्या देखते हो कि हमारे जीवन में कभी भी कोई आपत्ति आ जाए तो हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? किसकी शरण में जाएंगे? आप विचार करिए। कभी भी कोई आपत्ति आ जाए तो हमें वीतरागता की शरण में आना है। ये वीतरागता की शरण ही हमारे लिए इस भाव से पार कराएगी। इसलिए हम जान सकते हैं कि देखो, कोई भी आपत्ति आती है तो हमको हमेशा वीतराग को याद करना चाहिए। ये वीतराग भगवान की शरण हमको हर तरह की आपत्तियों से बचा देती है। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रे, वीतरागात परो देवो न भूतो न भविष्यति। कि नहीं है रक्षक, नहीं है रक्षक, नहीं है रक्षक तीनों लोगों तीनों कालों में। वीतराग देव को छोड़ करके कोई दूसरा रक्षक नहीं है। इसलिए हम लोग हमेशा ध्यान रखें कि जब कोई व्यक्ति आपको ज्ञान दे देता है तो हमको पुरानी मान्यताओं को भूल जाना चाहिए। कोई खारे कुएं का पानी पीता है, अस्वस्थ रहता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, कब्ज वगैरह हो जाती बीमारियां। और कोई मानो अच्छी खोज करके नया कुआं और मीठा पानी आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे? युवाओं ने ऐसा ही किया। बूढ़े पुराने लोगों के लिए नया कुआं खोद के दे दिया थोड़ी दूर। अच्छा मीठा पानी निकला, बोला इसको पियो, तुम क्यों बीमार रहते हो? तो पूर्वज क्या कहते हैं? अरे भैया, नया पानी क्या, नया कुआं क्या, ये तो कुआं हमारा पूज्य है, बड़ परंपरा से आ रहा है। भले बीमार पड़ेंगे लेकिन पानी पिएंगे उसी का। बताइए, ऐसी रूढ़िवाद से चलने वाले लोग हैं। अरे नई चीज़ मिल गई है तो उसको उपयोग करके, नई कुछ नहीं है, भगवान की हमें ज्ञान नहीं था, एक अच्छा हमें मार्ग मिल गया तो हम उसको अपनाएं, ना कि अपन रूढ़िवाद से कुछ भी करते चले जाएं। तो हमको सच्चे वीतराग देव सासुर की शरण में आना है। ये शरण हमको बहुत महान बनाती है। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए पुरानी कुछ मान्यताओं को छोड़ करके और ऐसे वीतरागता को अपनी शरण बना करके चलेंगे तो भव से पार हो जाएंगे। कहने को और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमें जानना है कि वीतरागता की जो कीमत है वो दूसरी कहीं नहीं हो सकती है। हमारे वीतराग भगवान तो वैसे हैं कि इसमें एक भी दाग नहीं, एक भी दोष नहीं, 18 दोषों से रहित हैं। एक मूर्ति पर कई धब्बे आ जाएं, लाइनें आ जाएं, चाहे क्रैक भी हो जाए तो भी अच्छे कपड़े पहना दो, पोत दो, अलंकार कर दो, वह प्रतिमा बिक जाती है। उसकी कीमत कितनी होती है? बहुत कम कीमत होती है। हमारे भगवान की कीमत ज़्यादा है क्योंकि इसमें कुछ छुपता नहीं है। हमारे भगवान में, हमारे गुरु में कुछ छुप नहीं सकता, खुली किताब के समान होते हैं। निर्दोष इनका जीवन होता है, इनको कोई ढक नहीं सकता इनके दोषों को, इसलिए इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें हमेशा इनकी कीमत को आंकते हुए आगे बढ़ना। कभी कोई आपत्ति आ जाए तो मैं बार बार कहता हूँ कि मान लीजिए कोई वृक्ष के ऊपर कोई लोग फल तोड़ रहे हैं, फल तोड़ते समय मान लीजिए तूफान आ गया, तूफान आने पर एक एक व्यक्ति अपने अपने देवता को याद करने लगा। और करते करते एक व्यक्ति ने तो कहा नमो अरिहंताणम बोला, जोर से तूफान ऐसा अंदर थी, बहुत ज़्यादा दिख ही नहीं रहा था, बचा ले कोई, तो अरहंत का नाम बोला तो अरहंत का भक्त आ गया, उठा लिया, नीचे रख दिया। किसी ने राम राम कहा तो राम का भक्त आया, उसे नीचे रख दिया।
कोई और कुछ बोला, खुदा खुदा बोला, उसने नीचे रख दिया। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो एक को नहीं सबको देता था, सबके नाम बोलता था। तो कन्फ्यूजन वाली बात हो गई। अरहंत का नाम बोला तो अब राम वाला चला जाएगा, क्योंकि उसने बोला अरहंत राम खुदैया मुझे बचा बचाओ भैया। अरहंत राम खुदा ये सबका नाम बोल दिया। अरहंत वाले ने सोचा राम वाला चला जाए, उनका भी तो दिया है। राम वाला सोचा अरहंत वाला चला जाएगा, तो कोई नहीं आया। सब कन्फ्यूजन में रहे कि कोई ना कोई जाएगा, सबका नाम लिया तो कोई नहीं आया। तो फिर क्या हुआ, डाल टूटी, तूफान से गिरा और हाथ पैर टूटे और जीवन खत्म हो गया। और जिसने एक का नाम लिया तो बच गए। आपको कोई आपत्ति आ तो क्या कहोगे तुम, क्या कहोगे? बीतराग को नमन करोगे, नमो अरहंताणम बोलोगे? राम भी अरहंत बन के मोक्ष गए, हनुमान भी अरहंत बन के मोक्ष गए। हम बीतरागता रूप में उनको याद करेंगे, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम आदि बोलेंगे। और बोलने से आपका पुण्य बढ़ेगा। अगर पुण्य रहा, कोई ना कोई आ गया तो रक्षा हो जाएगी। तुम्हारा पुण्य बढ़ गया तो तूफान भी बंद हो सकता है। कई प्रकार से तुम्हारे लिए एक निमित्त बन सकते हैं, चाहे दुख दरिद्र हो, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई और भी उपसर्ग हो, बाधाएं हो, कोई भी आपत्ति हो। केवल एक ही हमें बीतराग भगवान को याद करना है, नमोकार को याद करना है। आपको जैसे जीवंदर कुमार को बचाने के लिए कोई देव आ गए, सूर्य से ऊपर उठा दिया। नागनारायण को सुनाने के लिए कोई मिल गए, उनका भी उद्धार हो गया। ऐसे एक एक के बारे में जब सोचने जाते हैं तो इस बीतरागता से ही, इन महामंत्र से, स्तोत्रों से ही रक्षा हुई है। आप इसकी शरण में आना, अपनी दर्शन की विशुद्धि मत गिरने देना, छूटने मत देना। आप इसको स्थिर रखना तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन आपके ज्ञान को भी सम्यक बनाएगा, आपके चारित्र को भी सम्यक बनाएगा और आपको मोक्ष मार्ग अदा करके एक दिन मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। इसलिए कह रहा हूँ, ये पर्व जो हमारा आया है कितना महान है कि महापर्व है षोडश कारण, भक्ति पूजा दान करो, 16 भावन भाकर भविजन, पुण्य खजाना खूब भरो। इसी पुण्य से तीर्थंकर पद, मिलता कल्याणक होते, करें लोक कल्याण प्रभु जी, शिवभागी भविजन होते। सम्यक दर्शन से शोभा हो, जीवन की शुभ जिन पथ में, बीतराग में देव शास्त्र गुरु की पूजा हो जिस मत में। पंच परम जिन परमेशी पर श्रद्धा दृढ़ हो जाती है, अष्ट अंग सह ज्ञान चरित्र की पराग सुख उपजाती है। अष्ट अंग सह ज्ञान चरित्र की पराग सुख उपजाती है। बोलिए महावीर भगवान की जय। जावानी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमून सदा देत हो ढोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो निर्वैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वारसांगन वाणी माता की जय। सबको साक्षात समुद्र का दर्शन नहीं करना क्या? अभी तो देखो गंदगुटी में विराजमान दिख रहे, दूर से भगवान नहीं दिख रहे, दिख रहे ना? तो दर्शन विशुद्धि भावना आपको तीर्थंकर बनाएगी। हाथ जोड़ो सब लोग, भावना भाव भगवान से, हे भगवान हम सब लोगों को आपके साक्षात समोषण का दर्शन हो। हम सब लोग समोषण का टिकट सम्यक दर्शन धारण करते हैं। हम सब लोग पंच परमेश्वरी की शरण में